ना अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा नहीं कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे, गोरू खेत चले जा रहे हैं, डीजल तेल महंगाई है, हर चीज तो काम मोदी बढ़िया कर रहे हैं। गरीब का यहाँ कुछ सुन नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए हम काम कर रहे दिन रात, आज ही बोला उन्होंने। तो अपने तीर्थ मोदी दे रहे हैं सब, और किसान लोगों ने छीने ले रहे, सब कांटे ले रहे किसान लोगों ने। कहीं का बना रहे हैं किसान लोगों ने? कहीं किसान लोगों ने कोई बढ़िया काम कर रहे हो तो कोई। अरे जितने छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीनें हैं, सरकार उनके लिए योजनाएं लाएगी, उनकी देखभाल करेगी। ना हमका योजना नहीं चाहिए। हाँ, हमका योजना नहीं चाहिए। मोदी को हराना है, हम सब ने हटाना है, हम सब ने हटाना है। आप बताइए क्या लगता है, जो उनकी प्रधानमंत्री हैं वो, उनके शब्दों पर तो विश्वास होना चाहिए ना? भैया गौरव चला जाते हैं, विश्वा खेत है और जाएगा 5 किलो राशन में यहाँ होता, खाली राशन खाली दे दे, ना दाल ना पिसानू ना काहे का ना तेल और तेल सब दे जाता। 200 रुपया में यहाँ है का लग जाएगा सब्जी साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर 25% दे रहे, क्या दे रहे हैं? क्या गरीबों का 100% लूट कर 25% दे रहे, क्या दे रहे हैं? कहाँ 100% लूट लिया उन्होंने? 100% लूट नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताओ पहले। कहाँ लूटा उन्होंने? अगर उसने 5 किलो चावल दिए, ठीक है, तो उसमें से देख लो जाके हमारे यहाँ यूपी में सीतापुर में देख लो जाके गरीबों का कितना रेट बढ़ाया है। अगर 500 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं तो उसका 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये डाल दिए हैं, 500 रुपये डाल दिए हैं, तो उसका देख लो जाके कितना रेट बढ़ गया है। 2000 किसानों के खाते में, तो आपके पापा के खाते में तो 2000 रुपये आए होंगे। 2000 चलो खाते में आ गए, ठीक है, और उसका रेट देखो कहाँ गया है। चलो मान लिया 2000 रुपये खाते में डाल दिए, तो उसका टैक्स कहाँ गया? टैक्स किसका टैक्स? आप बताइए क्या लगता है, खाते में 2000 आए हैं आप? अरे 2000 है खाते में डाल गैस का रेट फ्री में 900 रुपया भराई पड़ रहा है गैस के रहा है, और खेती से फसल चले डालते हैं बंद कर दिए। तो अभी तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, जो दूसरी योजना आई है, उसमें पहला सिलेंडर भरा दे रहे हैं। खाली दिया उन्हें, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। सब खाली। गरीब मर गया, मजदूर मर गया, कौन मरेगा? गरीब मर गया, मजदूर तो मर गए। आज तो जो लाल किले से मोदी ने भाषण दिया है, तो ये सारा भाषण कह रहे गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए योजनाएं आ रही है। वो तो उसका डमरू बजा दिया उसने, बंदर नचा रहा बंदर, वो कुछ नहीं चाहता। बत्ती के सब ला लेते हैं, बत्ती का बिल लेते हैं और कहते हम फ्री लगवा दे, नहीं तो कोई लगावत नहीं। अब मटिया तेल बंद कर दे। तो बिजली तो 24 घंटे आ रही है ना? 24 घंटे नहीं आ रही, 24 घंटे नहीं आवत, कहूँ आ गई तो आ गई, नहीं कट गई तो नहीं आवत जल्दी। 24 घंटे नहीं आ रही? नहीं आ रही है। बिल बहुत लेते हैं, बिल काहे लेते? फ्री लगावा रहता, बिल ना लेते। हाँ, बिल काहे लेते हैं? यहाँ मरा जाती देते बिल। कह रहे थे पहले आप चूल्हे में खाना बनाती थी तो उसमें फूक के आपके आंखों में आंसू आ जाते थे, अब गैस सिलेंडर अब हो बनाई थी हम चूल्हे में, महंगे करे 1000 रुपया महिया करे, 900 महिया करे, कौन ले? फ्री कई दीनी है तो का कई दीनी है, ये बताओ महंगे बढ़ा रहे हैं, ये कहता मद्दी दे देना, दोबारा तो महंगे कर रहे हैं, हम कहां से आवे महंगी? इतने पैसा कहां से आवे? फिर कोई नहीं ले, नहीं तो उठा ला मैं अपन जाऊं कुछ बत्ती दी हो नहीं आयो, जाऊं बनावा के रोटी तनु उठा ला मैं। तो यूपी में चुनाव है अगले साल चुनाव है, तो बीजेपी दोबारा चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी कह रही है आप जैसे माता बहनें बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके बीजेपी दोबारा जीत जाएगी। बैलेट से वोट करेंगे, मशीन से कोई नहीं, मशीन बटन कोई नहीं दबाएंगे। हाँ, मशीन से नहीं पड़ेंगे, वो बैलेट से वोट करेंगे। मशीन से नहीं तो क्या पढ़ेंगे, बैलेट पेपर से पढ़ेंगे क्या? हाँ, मशीन से डारा वहीं पर जाते मोदी पर। क्यों मशीन से भरोसा नहीं आपको? नहीं। हाँ। क्या होता है मशीन पे? मशीन से नहीं वोट करेंगे, बैलेट देंगे तो वोट डालेंगे, नहीं वोट नहीं करेंगे। तो मशीन पे क्या भरोसा नहीं है क्या? मशीन पे भरोसा है, सब जाल है। किसके जाल है? मोदी के जाल है उनके। हाँ, मोदी के मोदी के जाल है, मशीन से वोट नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे। कहाँ घर है आपका? हाँ, सीतापुर घर है। हाँ। यूपी में आता है तो? हाँ, यूपी में सीतापुर। यूपी में चुनाव भी अगले साल? हाँ, चुनाव में तो मशीन से वोट नहीं पड़ेंगे। हाँ। तो योगी जी ने आपको गैस सिलेंडर दिया, घर दिया, रोड दिया, बढ़िया आवास दिया, अब क्या चाहिए उनको? नहीं, हमका गैस ना चाहिए। नहीं मिला? मिला है का दिन गैस एकदम दे देनी, और 1000 रुपया गैस कौन गरीब आदमी
वहीं पर। आप झगड़ा कर देंगे और चुनाव तो मशीन से ही होगा। नहीं होगा, मशीन से वोट नहीं पड़ेगी, नहीं वोट नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगी, वोट नहीं पड़ेगी, बैलेट पेपर से वोट करेगी, मोहर से नहीं, वापस झगड़ा कर देंगे। कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि मशीन पे इनको भरोसा नहीं है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और मायावती को ईवीएम के लिए लिख के दे देना चाहिए चुनाव आयोग को कि ईवीएम से वोट ना पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो, मेरी ये मांग है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके साथ हैं? हाँ जी, मैं साथ है तो हाथ उठाइए फिर। ये उत्तर प्रदेश जो है, हिंदुस्तान जो है, योगी मोदी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं। वो कब मना कर है मोदी जी को कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकेगी क्या मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। तो उन्होंने कब मना किया कि देश आपका नहीं? वो भी तो कहते हैं, आज लाल किले से उन्होंने बोला है कि जो हमारी सरकार चल रही है, पहले की सरकारें खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी होती थी, जनता का ध्यान नहीं देती थी पीछे। आज की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो जनता को साथ लेकर चलती है। कहाँ है आप बताइए? 9 महीने से यहाँ किसान बैठा पड़ा है, 9 महीने से ना सर्दी यहाँ गुजर गई, गर्मी यहाँ गुजर गई, बरसात यहाँ गुजर गई। एक भी बता दीजिए सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया हो, या नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हो, या योगी जी यहाँ आए हो, किसानों का हाल उन्होंने पूछा हो? बता दीजिए आप मुझे। 9 महीने से हम लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, 500 से ज़्यादा किसान भाइयों की यहाँ शहादत हो चुकी है, एक भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। आप किसानों की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं आ रही है छोटे किसानों को बहुत फायदा करेंगी। मोदी जी तो एक ढकोसलेबाज, एक झूठे, एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। आप बता दीजिए, 15-15 लाख रुपए ही वो लोगों को दे रहे हैं। 15 लाख पे सुई आके अटक जाती है। 15 लाख छोड़िए ना, वो तो अमित शाह खुद बोल चुके हैं, जुमला है, उसके आगे बढ़िए आप। अमित शाह क्या कहेंगे? अमित शाह तो खुद एक फ्रॉड आदमी है और कितना बड़ा उन्होंने कांड कर रखा है, तड़ी पार है वो तो। अमित शाह के बारे में आप क्या कहेंगे? गृह मंत्री वो तो भैया। कौन? योगी आदित्यनाथ फर्जी संत हैं, वो तड़ी पार हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो 35 साल तक भीख मांग के उन्होंने खाना खाया है। अब पूरे देश के किसानों से, देश के नौजवानों से भीख मांगना गुनाह है क्या? से भीख मंगवाना चाहते हैं। जो खुद भिखारी हो वो देश का उद्धार क्या करेगा? वो तो इंडिया को खुद भिखारी बना देगा। आप बताओ, लाल किला इन्होंने बेच दिया, BSNL इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, जेल इन्होंने बेच दी, छोड़ा क्या? पूर्व सैनिकों के नाम जो 72,000 एकड़ जमीन अलर्ट हुई थी, मैंने ये सुना कि उसका भी सौदा नरेंद्र मोदी ने कर दिया। लाल किला अगर बेच दिया होता तो आज भाषण कहाँ से दे रहे हैं? भाई लाल किला गिरवी तो रख दिया ना डाल मियाँ को। वो गिरवी दे रखा, वो कहते हैं उसकी देख रखाव के लिए जिम्मेदारी दी गई। नहीं, वो निजीकरण हुआ है। कुछ चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं ये मोदी सरकार जो है, वो निजीकरण इसलिए कर रही है ताकि जो सरकारी तंत्र में रहते हुए जो गरीब लोगों को सरकारी तंत्र का फ़ायदा मिल सकता था, वो उस तंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो पूंजीपति लोग हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का गरीब पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे और सरकारी नौकरी कर जो अपने हक की आवाज़ है उसको बुलंद करे। तो इस देश के गरीब के पास मौका है बटन दबाने का, 2022 में ईवीएम का बटन दबाने का, तो वो बटन कहाँ दबेगा? 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, सरकार को पता चल जाएगा कि जो गरीब मजदूर किसान है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये तानाशाही सरकार 2022 में उखड़ने वाली है। उखड़ने वाली है? बिल्कुल उखड़ने वाली है। 350 सीट ला रहे हैं। कहने से क्या होता है? कहने से तो कुछ नहीं होता है। वो कहने के लिए तो कहें हम 400 सीट लाएंगे तो क्या मिल जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। मोदी सरकार पतन की ओर है, आप ये लिख कर रख लीजिए।